हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे यू स्टडी। तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम सीखेंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। तो इस चीज को सीखने के लिए हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत है। देखो, मैंने बताया था कि शांत अशांत क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आपने दिया 10 को भाग दिया, 10 को आप दे रहे हो भाग किससे, 4 से भाग दे रहे हो, 4 से भाग दिया आपने 10 को, तो 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 उड़ाया, 4 पंजे 20। ये क्या है आपका, ये खत्म हो गया ना, मतलब खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे शेषफल क्या है, 0 0 हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या है आपका, ये एक नंबर है जो 10/4 जो नंबर है आपका, वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका ये हो गया। और इसका दशमलव प्रसाद क्या है, एक शांत है। क्या है ये, तो हम 10/4 को हम क्या कहेंगे, एक शांत संख्या है। तो यही इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट दिए हैं, उन सारे पार्टों में आपको यही देखकर बताना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ये दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। 13/3125, जैसा कि मैं 13/3125 किया, तो सबसे पहले हम 13 के फैक्टर करते हैं। 13 एकम 13, तो हमने देखा 13 के फैक्टर क्या आ रहा है, 13 बराबर 13 1 गुणा 1, ऐसे लिखे हैं ना। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे 3125 के फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, 3125 के करोगे, 5 30, यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ पर 25 हो गया, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो आपने देखा कि 3125 के फैक्टर आए हैं, वो आपके आए हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा और 5। तो देखिए, अब मैंने बताया कि आपको जो भी आपका कोई भी आपका मतलब कोई भी आपके पास परिमेय संख्या है, वो जो शांत होगी, शांत होने के लिए कंडीशन होती है आपकी। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है 13/3125, 3125 के फैक्टर क्या है, 13 गुणा 1 आया, और ये कितना है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है ना। तो हमें पता है कि किसी भी शांत संख्या के लिए उसके हर के जो गुणनखंड होते हैं, किसी शांत संख्या के लिए, शांत परिमेय संख्या किसी शांत परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की पावर n के रूप के होते हैं, यहाँ पर या तो 2 पर घात होनी चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 0 और 5 की घात 5। तो देखो 2 पर घात, देखो m का मान क्या हो गया, 0 हो गया, और n का मान कितना हो गया, 5 पर घात कितनी है, 5 है। तो ये आपका क्या है, ये वाली जो संख्या है, अतः 13/3125 एक शांत संख्या है, एक शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या। क्योंकि हो गए ना, इसके जैसे हो गए आपके गुणनखंड, देखो ना, ये जो गुणनखंड है वो आपके इसके जैसे हो गए। 2 पर है, या तो 2 पर होना चाहिए कोई भी घात हो, या 5 पर कोई भी घात हो। इसके अलावा किसी कोई भी एक गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा हमें। अब सेकंड जो क्वेश्चन है अगला वाला, मतलब इस क्वेश्चन के कई क्वेश्चन है, उनमें सब में यही पूछा है कि शांत है या अशांत है। अब उन्होंने ये कहा है, दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो शांत है, जो शांत है उसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। दशमलव प्रसार कहने का मतलब है कि आपको अगर 3125 से 13 को भाग दो, 13 को भाग दो, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, दशमलव प्रसार आएगा, भागफल आता है, वो सबका लिखना है। तो इसका भागफल लिखने के लिए मैं यही तो निकलवा रहा ना। तो अब देखो, हमने देखा कि पहले क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, शांत है। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, क्योंकि ये शांत है, शांत है, तो शांत है हमें क्या लिखना है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार लिखने के लिए आपको इसके फैक्टर पता होना चाहिए।
हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या हुआ, 13 बट्टे 3125। इसके गुणनखंड कितने आए, 13 बट्टे 2 की घात 0, अरे 2 की घात 0 क्यों लिखूंगा, 5 की घात 3 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 2 की घात 0 का मतलब 1 है, किसी संख्या की घात 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि मेरे पास है 2 की घात 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। 5 की घात 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है ना, ये बात तो अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब बताओ मुझे, मैं इसमें एक काम करूँ, इसका मेरे को दशमलव प्रसार लिखना है। या तो आप ऐसा करो भाई, 13 को 3125 से भाग दो, भाई बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत बड़ी संख्या है, ये इसमें पॉइंट ना जाने का 0 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, फिर ना जाने का 0, फिर 0 लगाओ, ये मतलब अभी नहीं हुआ पूरा, फिर 0 लगाने का 0 लगाओ, तब करो वो भाग। समझ में आ रहा है ना। तो हम सिंपल तरीका होता है इसका करने के लिए, मैं बता दूं आप लोगों को कि आप क्या करोगे। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, 5 की घात 3 है ना। यहाँ पर एक काम करो, 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिखो, और यहाँ भी क्या लिख दो, 2 की घात 3 लिख दो। अब देखो 2 की घात 3 से 2 की घात 3 कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, पड़ा क्या। अगर 2 की घात 3 से 2 की घात 3 आप काट दोगे तो आपका बचेगा क्या, जो पहले था 13 बट्टे 5 की घात, सॉरी ये 5 है इसका, ठीक है, 5 की घात 5 ही तो बचेगा, ये तो आपका कट जाएगा। तो आपने देखा ये कितना हो गया, 13 गुणा 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8, सही है। तो दो, सॉरी यहाँ पे 2 की घात 5 लिखो आप, ये भी 5 करो, ये भी 5 करो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आपने देखा 2 की घात 5 का मतलब क्या आता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 होता है, ठीक है, यहाँ 32 लिख दो, ठीक है। इसके उसकी मतलब इसका मान लिया, निकालिए 2 की घात 5 का मान क्या होगा, 2 की 5 पर गुणा, है ना, 2 की 5 पर गुणा करोगे तो कितना आएगा आपको, 32 आएगा। अब आपने देखा ये 2 गुणा 2 की घात 5 है और 5 की घात भी 5 है, तो 2 गुणा 5 की घात है, सबकी 5 पावर में सबकी घात 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो अभी आपका कितना हो जाएगा, 13 गुणा 32 बट्टे 2 पंजे 10 की घात 5 हो गया आपका ये। 10 की घात 5 का मतलब क्या समझते हो भाई, 13 गुणा 32, 10 की घात 5 का मतलब है 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए, समझ में आया नहीं। और इसके गुणनखंड कर लो आप, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 39 और 2 41 हो गया। अब आप बताओ मुझे, इसको भाग देना कितना आसान है, इसको भाग देना कितना आसान है। देखो आपके पास 23 बट्टे 10 है, 23 को आप भाग दोगे तो, क्योंकि हमने देखा कि नीचे एक पर कितने जीरो है, एक है, एक जीरो है, तो पीछे से ऊपर वाली संख्या पर क्या कर दोगे, पीछे से देखो गिनोगे, एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा दोगे। ऐसे यहाँ पर देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 है, तो आप 4 में 16 लिखोगे, तो पीछे से कितनी संख्या के बाद जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका। देखो चेक कर कौन सा। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, और फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास है 17/8। तो हमें क्या करना है, इसको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो शांत शांत बताने के लिए आपने क्या करना है भाई, सॉल्व कर देना इसको, ठीक है। और सॉल्व करेंगे हम, तो 17 के फैक्टर करोगे आप इसमें, 17 के फैक्टर करोगे, 17 का 17, और 8 के भी फैक्टर करोगे तो 8 के फैक्टर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आपने देखा इसके फैक्टर आए 17 बट्टे, हर के फैक्टर करते हैं, हर के फैक्टर क्या है, 8 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब आपने देखा 17 बट्टे 2 की घात तो हो गई 3 गुणा, यहाँ पर मैं 5 की घात लिख सकता हूँ 0, अरे 5 की घात 0 का लिखने का मतलब समझ रहे हो क्या है, क्या है भाई, एक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो हम कह सकते हैं ये जो है 17/8 हमारे पास भिन्न है, या फिर परमेय संख्या है, परमेय संख्या का परमेय संख्या के हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के हैं, इसलिए 17/8 एक शांत संख्या, क्या है। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर
जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 किताब में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में कह रहा है 17/8 का क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है 17/8 का दशमलव प्रसार, क्या निकालना है। अगर वो शांत संख्या है तो क्या निकालना है उसका, दशमलव प्रसार निकालना है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने लिखा था कि 17/8 एक क्या है, शांत संख्या है। अगर अशांत होती तो केवल हम उसके क्या करते, ये चेक करके कहते हाँ भाई एक अशांत संख्या है, तो हमें ये काम नहीं करना पड़ता है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 17/8 है आपके पास, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें 17/8 क्या है, एक शांत संख्या है। शांत संख्या है तो शांत संख्या में सेकंड पार्ट में क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो, शांत संख्या होगा क्या निकालना है आपको, दशमलव प्रसार निकालना। तो देखो दशमलव प्रसार निकालो इसका। तो दशमलव प्रसार हम कैसे निकालेंगे भाई, सॉल्व करते हैं इसको। 17/8 मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 2 की घात क्या है, यहाँ पर 3 है ना। अरे 2 की घात 3 है तो मैं क्या करूंगा, 5 की घात भी 3 लिख देता हूँ, और 5 की घात 3 नीचे लिखूंगा तो ऊपर भी 5 की घात 3 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कट जाएगा, भाग में तो कट जाएगा ना। कटने से क्या रह जाएगा आपका 17/2 की घात 3 ही रह जाएगा ना, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना। वही संख्या लिखी हुई है हमारे पास 17/8 ही तो अब भी लिखा हुआ, क्योंकि इसको तो आप काट ही दोगे बट्टे में। तो आप देखोगे 17 गुणा ये कितना हो जाएगा, 55 25 पंजे, अरे 5 गुणा 5 हो जाएगा ना ऊपर, ये क्या हो गया 2 गुणा 5 की घात 2, इस पे भी 3 है इस पे भी 3 है, तो पूरे पे मैंने 3 लगा दिया, लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो आप देखोगे ये कितना होगा, 55 25 पंजे 125, 17 गुणा 125 क्या भाई, बट्टे में क्या आएगा 5 दूनी 10 की घात 3, तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 के 2 हासिल 4, 17 का 17 4 21 बट्टे 1000। तो नीचे एक के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो सॉरी 3 जीरो है। तो हम क्या करेंगे ऊपर 2125 पर पीछे से कितने अंक होगा, जीरो लगाएंगे, एक अंक दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 है जीरो, 1 2 3 यहाँ पर जीरो लगेगा, ये आया अंक। तो 17/8 का दशमलव प्रसार हमारा क्या हुआ, 2.125। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर एंड सेकंड के फोर्थ पार्ट। मतलब फर्स्ट का थर्ड पार्ट मतलब मेरा मतलब है कि अगर वो शांत होगा तो मैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का हमें दशमलव प्रसार भी निकालना पड़ेगा, और नहीं तो हमें वो काम नहीं करना। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 64/455। तो हमारे लिए इसको पहले तो चेक करना है शांत है या अशांत है। तो शांत चेक करने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे और हर के फैक्टर करेंगे इसके। तो 64 के फैक्टर करने से कोई मतलब नहीं है, हम केवल हर के फैक्टर करेंगे। 455 के फैक्टर करोगे आप, तो 455 के करते हैं हम। देखो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि आपकी क्या है 5 क्या है विषम संख्या है, 2 से तो कटने वाला नहीं है। तो किसी भी सम संख्या से ये नहीं कटने वाला नंबर, ठीक है ना। तो आप 3 से चेक करोगे, 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कट रहा, 3 एकम 3 पंजे बता, ये 5 है, आप 5 से काटते हैं इसको, 5 में 45, 5 एकम 5। अब 7 से काटो, 7 एकम 7 के 21, और ये क्या हो गया 13 एकम 13। तो आपने देखा ये आया 5, ये आया 7 गुणा 13। तो मैंने आपको क्या बताया था, उसमें क्या होना चाहिए, केवल 2 के गुणनखंड हो। अरे शांत होने के लिए वो क्या होना चाहिए, उसके हर में क्या हो, केवल 2 के गुणनखंड हो, 2 हो या गुणनखंड, मतलब कि 2 हो ऐसे हो, और गुणा में 5 भी हो सकते हैं। 5 का अंक हो या नीचे 2 का अंक हो, गुणनखंडों में क्या हो 5 का अंक हो या 2 का अंक हो, तभी वो क्या होता है शांत होता है। इसके अलावा क्या हुआ अशांत हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 64/455 जो परमेय संख्या है, परमेय संख्या के गुणनखंड परमेय संख्या के हर के गुणनखंड, सॉरी हर के, परमेय संख्या के किसके हर के, हर होता है ना नीचे वाला पार्ट, है ना। हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5, 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है। इसीलिए 64/455 एक अशांत संख्या, कैसी है, तो समझ में आया अशांत कौन सी होती है। मतलब कि या तो उसके एकदम 7 भी नहीं हो, 13 भी नहीं हो, आपका 3 भी नहीं हो, केवल 2 हो
दो कितनी बार हो हर में, या 5 कितनी बार हो, तो नीचे हर में 2 हो या 5 हो, तभी आपकी वो क्या होगी, आपकी शांत संख्या होगी। इसके अलावा कोई भी अंक होगा, लेकिन 7 है, 13 है ना, या आपकी 3 है या 11 है, कोई भी अंक होगा तो वो क्या होगी, आपकी अशांत होगी। तो समझ में आ गया। तो अशांत संख्या का हम डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा है उन्होंने, कि जो शांत संख्याएं हैं, क्या जो शांत संख्याएं केवल उन्हीं का हमें दशमलव प्रसार निकालना है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका क्वेश्चन का, बोलो मैं क्वेश्चन क्या है, ये आपका 15/1600 क्या है भाई, 15/1600। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व में, कैसे करते थे वो अभी बता रहा हूँ, बाद बता देगा, ठीक है। 15/1600 दिया हुआ है क्वेश्चन, तो 15 से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, है ना, केवल हर के फैक्टर करेंगे हम, किसके हर के फैक्टर करते हैं हम 1600 के। 2 8 16 ये 0 0, 2 4 8 0 0, 2 2 4 0 0, 2 1 2 0 0, 2 कितना है 2 5 10 0 0, 2 2 4 2 5 10 और 5 25 5 1 5। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, ये इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये आए आपके फैक्टर। तो इसको मैं लिखता हूँ इस तरीके से, 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 2 बार 2 जो है वो 6 बार है, और 5 जो है 2 बार है। तो आपका क्या है, आप इसमें लिखोगे 15/1600 परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड, क्या लिखोगे, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के है। इसलिए 15/1600 एक शांत संख्या। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब शांत संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका, अरे भाई शांत संख्या है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो शांत संख्याओं का क्या निकालना है आपको, दशमलव प्रसार निकालना है। क्या निकालना है, शांत संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 15/1600 का आपको क्या निकालना है, दशमलव प्रसार। दशमलव, अरे यही तो होगा, दूसरे का जो चौथा होगा उसी का तो निकलेगा आप दशमलव प्रसार, क्योंकि ये क्या है, एक शांत संख्या है, चौथा जो क्वेश्चन है वो शांत संख्या निकली है ना, शांत परिमेय संख्या है, तो शांत परिमेय संख्या हो तो आपको दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा, प्रसार निकालिए, है ना। तो निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे इसके, तो 15 आपके पास 1600 में गुणनखंड करे तो आपने क्या आया, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की घात 4 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 5 की घात 4 से गुणा करेंगे, तो देखो 5 की घात 4 से 5 की घात 4 कट जाए, कोई असर पड़ेगा इस पर, भाई उतनी संख्या रहेगी ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो आप 5 की घात 4 15 गुणा 5 की घात 4 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है भाई। और ये देखो आप करोगे, देखो गुणा में घातें क्या हो जाती है, हो जाती है, जुड़ जाती है, 2 की घात 6 गुणा 5 पे भी घात 2 है और 5 इसी 5 पर घात कितनी है, 4 है, तो ये इन दोनों की गुणा भी हो रही है, तो 5 की घात कितनी जाएगी टोटल 6। गुणा में क्या होती है ऐसी कंडीशन में, घातें जुड़ जाती है, नहीं 9 से सीखा था। अब देखो ये पचम 25, 15 गुणा 25 गुणा पचम ये भी 25, तो मतलब इन दोनों की गुणा कर ली तो ये आया, इन दोनों की गुणा कर ली तो ये आया, ठीक है भाई। और नीचे देखो, अब इसको 2 गुणा 5 की घात 6 लिख सकता हूँ टोटली, है ना, दोनों पे घात है ना 6, इस पे भी हुई इस पे भी 6 हो गई, ठीक है। अब 25 कितना होता है, 25 गुणा 25 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 की गुणा ये 25 से करेंगे तो कितना आएगा, इस 25 की गुणा इस 25 से करेंगे तो कितना आएगा 625, और उधर 15 भी तो बैठा है, ये क्या है 10 की घात 6 हो गई। अब देखो ये हो गया 25 की गुणा 25 से होगी तो 625 आया, ठीक है। अब 15 गुणा 625 से करेंगे तो 15 पंजे 75 के 5, अरे 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हुआ 37 के 7 हासिल 3, 15 छिक्का 90 और 3 भाई 93 मेरे भाई, और ये कितना है 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मतलब है इतना, एक पर 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6 बार 0, तो इस संख्या पर पीछे से कितने अंकों के बाद 0 लगेगा, 6 अंकों के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद 0 लगाओ तो कितना आएगा आपका 5 7 3 9 0 और 0, अब दशम लगेगा। आंसर चेक करो इसका। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन फर्स्ट के 5th पार्ट पर।
और उसको चेक करेंगे वो शांत होगी या अशांत होगी। अगर शांत होगी तो उसका हम दशमलव प्रसाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट है और 2 का सेकंड पार्ट दशमलव प्रसाद फाइंड करेंगे। देखो आंसर आ रहा है ये, ठीक है ना, तो इसे नोट करो। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है और इसमें हमारे लिए शांत अशांत चेक करना है इसको। तो देखिए हम करते हैं इसको चेक, सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या करेंगे 29 को तो ऐसे लिखा रहने देते हैं हम। 344 के फैक्टर करते हैं। 344 के फैक्टर देखोगे आप क्या होंगे, 7 से करेंगे, 7 चौक 28, 7 में 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो ये आ रहा है आपका 7 गुना 7 गुना 7, 29 बट्टे 7 की बात 3 है। यहाँ पर कोई भी फैक्टर 2 या 5 दिख रहा है, नीचे 2 या 5 दिख रहा है तो सिंपली आप कह दो यार ये क्या है, एक आसान संख्या है। क्या है, परिभाषा में कई बार लिख चुके हैं, तुम लिख देना अपने हिसाब से, है ना, तब करो तब, ठीक है। जो आसान था तो हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसाद नहीं निकालना है, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपका 23 बट्टे 2 की घात 3 और 5 की घात 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और ये 6 दिया हुआ है 23 बट्टे 2 की घात 3 और 5 की घात 2। हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको। तो क्या होगा सॉल्यूशन इसका, 23 बट्टे 2 की घात 3 है ये, तो 2 की घात 3 को ऐसे लिखा रहने दो, और ये कितना है 5 की घात 2 है। तो हमें क्या है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 2 है, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 5 लिख देते हैं और ऊपर भी 1 5 लिख देते हैं। तो 5 से 5 कट जाएगा हमारा, वही रहेगा, कोई असर पड़ेगा इस पे नहीं पड़ेगा ना। तो लेकिन यहाँ पर हमें एक फायदा हो जाएगा, 23 की गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना होगा, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 2 की घात 3 ये रहा और ये 5 की घात 2 है, यहाँ पर 1 है 5 की घात, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो कितनी हो गई, है ना भाई, ये समझ में आया ना सबके। ये आपका 5 का अंक है, ठीक है। अब 2 गुणा 5 की घात, ओवरऑल मैं इस पे क्या देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2 गुणा 5, इस पे भी 3 है, 10 घात इस पे भी 3 है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो ना। तो ये कितना हो गया आपका 115 बट्टे 10 की घात 3। इसका मतलब क्या है, 115 बट्टे 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 1000। और 1000 के आप निकालोगे तो एक पीछे से कितने अंकों के बाद जुड़ा होगा, इस पर 3 अंकों का, ऐसे लग जाएगा, आंसर हो गया ये। और आपको दिख रहा है 2 में फैक्टर है और 5 में भी फैक्टर है, तो ये क्या है, एक शांत संख्या थी। क्या थी, शांत संख्या, तभी तुमने ये दशमलव प्रसाद निकाला। तो देखने से लग रहा है उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको सॉल्व कर दिया इसको। बढ़ते हम अपने, ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर, फर्स्ट के 7 पार्ट पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का भी है, ये फर्स्ट का है वैसे तो, और दूसरे का क्या है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दूसरे का आंसर है, ठीक है ना। इस तरीके से ले लेगा यार। इसमें क्या पूछ रहा है, दशमलव प्रसार पूछ रहा है, और पहले में क्या पूछ रहा है, शांत या अशांत है। तो अपने सही से कर लेना, थोड़ा मैंने इसमें एक साथ ही कर दिया है दोनों काम, ठीक है ना। तो इसे पास कर दो बेटा, स्टार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7 पार्ट है। तो आपने ना इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा देखो 2 की घात तो m है, तो 2 की घात m है, 5 की घात भी n है, n का मान क्या है 7 है, और 2 की घात m का मान क्या है 2 है। लेकिन यहाँ पर एक 7 का अंक एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला, मतलब 7 का, 3 का, या आपके पास 11 का या 9 का कोई फैक्टर आ जाए तो आप उसको क्या कहते हो, सिंपली कि ये क्या है संख्या, एक अशांत संख्या। क्या है भाई, ये अशांत है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, क्या है भाई, ये कैसी निकली, अशांत, सही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 35 बट्टे 50 दिया हुआ है आपके पास, 35 बट्टे 50 दिया हुआ है, तो 35 सॉल्व करते हैं हम इसको। सॉल्व करने के लिए 35 को तो हम ऐसे लिखा रहने देंगे और 50 के हम फैक्टर करेंगे। 50 के फैक्टर क्या आएंगे आपके, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, है ना भाई। अब 55 25, 5 एकम 5, तो 2 गुणा 5 गुणा 5 ये हो गए, तो 35 बट्टे, तो देखो 2 की घात तो आपकी 1 है, गुणा 5 की घात कितनी है 2 है। तो आपने देखा ये 2 की घात m मतलब 1 है, m का मान तो कुछ ना कुछ है, कुछ भी हो, 2 की घात 2 हो और उसकी घात कुछ भी हो, कोई जरूरी नहीं है, 5 हो 5 की घात कुछ भी, इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। क्या
इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। अब कोई है तो वो आसान हो जाए, और नहीं है तो क्या है ये एक शांत संख्या है। क्या है? शांत संख्या। पता है क्यों है शांत संख्या? क्योंकि ये जो हर का गुणनखंड है वो क्या है, इस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड क्या है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, इसीलिए ये संख्या क्या है, शांत संख्या है। और शांत संख्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट का वाइस ऑफ 8वां पार्ट। अब आया दूसरे क्वेश्चन का 8वां पार्ट हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास दूसरे क्वेश्चन का जो 8वां पार्ट है, जो पहले क्वेश्चन का 8वां पार्ट है वो क्या है, एक शांत संख्या है। जब शांत संख्या है तो आपका दूसरे पार्ट में क्या निकलवा रहा है, वो इसका दशमलव प्रसार भी निकलवा रहा है। तो देखिए आप कैसे निकालोगे। आपके पास क्या है, 35/50 संख्या थी, इसका दशमलव प्रसार निकालना था, और 35/50 के आपने फैक्टर देखे तो 35/50 के जो फैक्टर आए थे वो कि 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2 आया था, है ना। आपने मैंने बताया था जो अधिकतम जिसकी अधिकतम घात होती है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप क्या करो, 1 2 यहाँ लगा दो, 1 2 यहाँ भी लगा दो गुणा में, ठीक है भाई। यहाँ देख लो, इस पर एक घात हो गई और एक घात इसको, गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 35 दूनी ये हो गया 70, और 2 की घात 2 हो गई है, गुणा 5 की घात 2 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 70/2 गुणा 5 की घात, ओवरऑल 2 कर दूंगा इसको भाई, 2 पे भी है 5 पे भी, तो सब पे कर दिया मैंने। 70/2 पंजे 10 की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा 70/100 हो गए। अब पीछे से कितने अंकों के बाद जीरो लगेगा भाई, अरे कितने अंकों के बाद जीरो लगेगा, 2 के बाद, तो 1 है 2 है तो 2 अंकों के बाद जीरो लगाओगे, तो 0 7 और 1 यहाँ लग गया, ठीक है भाई। तो हमारे यहाँ हो गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा, देखो इससे पहले जो मैंने 8वां क्वेश्चन कराया था, 8वें क्वेश्चन में हमारा 9वां क्वेश्चन लिख गया था। अब मैंने जो 9वां क्वेश्चन में 8वें क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन मतलब अदल बदल रहे थे, 8वें पे 9वां लिख गया था, 9वें पे 8वां लिख गया है। तो मैं अब देखो कराता हूँ इसको सॉल्व। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आपको इसमें क्या देखना है, शांत शांत, है ना भाई, शांत शांत देखना है। तो शांत शांत देखने के लिए आप 6/15 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो आपने देखा 3 गुणा 5 आया ये, तो क्या ये 2 की घात 5 और 5 की घात n के रूप का है, अरे याद देखो, क्या ये 2 की घात 5 और 5 की घात n के रूप का है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। मैंने बताया 3 7 9 11 13 17 ऐसे अंक नहीं आने चाहिए, है ना। तो आप क्या कहोगे, ये क्या आपका एक आसान संख्या, क्या है ये आसान। अब आप आते हो इसके 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 10वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, और इसको अच्छे से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। 77/210 दिया हुआ है। इसमें आपको क्या चेक करना है, शांत शांत करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। 77/210 के हम क्या करते हैं भाई, फैक्टर करते हैं। 210 के फैक्टर करोगे आपको क्या आएंगे, 210 2 एकम 2 2 जीरो 2 पंजे 10, सही है, समझ में आ रहा ना। अब क्या ये आपका 3 से कट जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि आखिरी जो डिजिट है वो क्या है, आपकी सम संख्या नहीं है ना। तो आप 3 से काटो, 3 3 पंजे 15। अब किससे काटेंगे, 5 5 7 35 7 एकम 7। अब ये 77 के हर में जो फैक्टर आए क्या है, 3 गुणा 5 गुणा 7। देखो 2 और 5 भी है, 3 और 7 इसके अलावा अदरवाइज फैक्टर, तो ये क्या हो गए, अशांत हो गए मेरे भाई। दोनों संख्याएं क्या लिखी हैं, ये वाला। तो हम बढ़ते हैं अपने, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर दोनों भी चल रहे थे, दोनों हो गए इसमें। पहले के मैं शांत आया था कोई क्वेश्चन, तो उसका मैंने दशमलव प्रसार भी कराया था, है ना। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन भी करा दिया साथ में ही, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो अगर तो मैं ये दूसरा क्वेश्चन आप करते हैं तो क्या करता हूँ, देखो लिखा हुआ है ऊपर दिए गए प्रश्न में, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो शांत वालों का दशमलव प्रसार हमने क्या करा था, नंबर डाला था दूसरे का। सेकंड क्वेश्चन शांत का शांत, तुरंत जो शांत थी उनका तुरंत दशमलव प्रसार करा दिया था, है ना भाई। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑन बोर्ड है। जैसे कि दिया हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपका क्या कह सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला है नंबर, पहले नंबर में बता दूं कि जो नंबर का जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो क्या है, डेसिमल के बाद में कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। तो हम एक पर कितने जीरो लगा देंगे, यहाँ पर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जीरो लगा दिया। तो
तो हमने देखा ये p हो गया और ये q हो गया, तो p अपॉन q के रूप में हो गया, तो ये क्या है हमारी एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम कैसे कह सकते हैं? जैसे कि ये हमारे पास है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसे कि हमने कहा, हम क्या कहेंगे 10 की घात 9 कहेंगे इसको, 10 की घात 9 कहेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कहेंगे 2 × 5 की पावर 9। तो इस तरीके से इसके क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 और 5 के फॉर्म में होंगे। ये देखो मैंने आपको बताया था जब बेसिक कराया था, मैंने आपको बताया था देखो ये नंबर अगर हमारा बार बार रिपीट हो रहा होता, ये वाला नंबर 120 बार बार रिपीट हो रहा था, तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मेंबर होता। बट हमारा 120 हमारा बार बार रिपीट नहीं हो रहा। 120 के बाद क्या आ गया? 1200 आ गया, फिर आ गया 12,000, फिर आएगा 1,20,000। तो ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसलिए हमारी क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल अपरिमेय संख्या। और ये हमारे पास है क्वेश्चन, हमारे पास थर्ड है ये। तो इसमें क्या है आपके पास, आप देख रहे हो कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, हमारा ये वाला नंबर बार बार रिपीट होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग, बेसिक आप देखोगे एंड नॉन एंड रिपीटिंग का नंबर है, एंड रिपीटिंग। तो ये हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये हमारी p/q के रूप की होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज हमारी 2 होगी, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसे हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो।